हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारी ब्लॉगर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अपना ब्लॉग डिजाइन कर लिया होगा। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने blogger.com पर बने ब्लॉग पर पहली ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे वह पोस्ट आपके गूगल में रैंक कर सकती है कि जिससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा। जब भी आप अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आपको अनेक सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। कई सारे नए लोग जो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप अपने ब्लॉग में नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उन्हें ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उसे ब्लॉग पोस्ट के रूप में ही लिखा जाता है। चलिए, तो आपका अधिक समय न लेते हुए शुरू करता हूं आज का यह वीडियो और जानते हैं कि हम कैसे blogger.com पर पहली ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आप blogger.com पर पहली ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होंगे उससे पहले आपको एक सेटिंग कर लेनी है। आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है। यहां पे आपको सीधे जाना है मेटा टैग के ऑप्शन पे और ये आपका डिसेबल रहेगा। आपको क्या करना है कि ये पहले ऐसे रहेगा आपका डिसेबल, आपको इसे इनेबल कर लेना है। और जो ये सर्च डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग के कुछ कीवर्ड लिख लेने हैं मेन मेन, और हर एक कीवर्ड के बाद कॉमा और प्लस स्पेस आपको करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं सरकारी योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, बिजनेस आइडियाज इन हिंदी। ये सभी जो मेरे मेन मेन कीवर्ड है मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद आपको सेव करना है। सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल करने से क्या होगा कि आपके पास सभी ब्लॉग पोस्ट में डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यह ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा तो आप हर एक पोस्ट में डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे इनेबल करना जरूरी है। नया पोस्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, न्यू पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने पोस्ट का एडिटर ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप अपने ब्लॉग का टाइटल लिख सकते हैं। आज की जो ब्लॉग पोस्ट हम लिखने वाले हैं वो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। तो हम इसका टाइटल बना लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो टाइटल आपको कैसे बनाना है, देखो ये हमारा मेन कीवर्ड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये हमारा मेन कीवर्ड है। और तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो आपका ब्लॉग का जो मेन कीवर्ड है आपको उसे अपने ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में लिखना है, और कोशिश यह करनी है कि जो ये कीवर्ड है ये टाइटल के स्टार्टिंग में ही आ जाए। और इसके बाद हम लिख सकते हैं जो जो हम अपने आर्टिकल में कवर करने वाले हैं। इस प्रकार से आप अपने अनुसार ये टाइटल बना सकते हैं, लेकिन बस आपको ये कोशिश करनी है कि कीवर्ड आपके टाइटल में आना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने अपने इस ब्लॉग पोस्ट का टाइटल बना दिया। अब यहाँ पर आपको एक टूल बार मिल रहा है जहां पर आपको ब्लॉग की फॉर्मेटिंग के लिए अनेक सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस टूल बार की मदद से आप अपने ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस, वीडियो या कोई लिंक को ऐड कर सकते हैं, शब्दों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, हेडिंग टैग ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार की सुविधाएं आपको इस टूल बार में मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो आप पोस्ट लिखेंगे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे मैं ये पोस्ट लिख के कंप्लीट करूंगा तो इसका मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाऊंगा। और फिर जैसे आप पोस्ट लिख लेते हैं तो ये पब्लिश का ऑप्शन है, यहाँ से आप पोस्ट को आसानी से पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको पोस्ट लिखना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही पोस्ट लिख के रेडी रखा है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने लिखने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पोस्ट को लिख के रखा है। और मैं सिंपली ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये पोस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, तो ये पूरी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्लॉगर में हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आपको क्या है, जो ये थ्री डॉट का ऑप्शन है, मोर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ये इनपुट टूल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज, तो आपको यहाँ से इसमें हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। तो हिंदी हमारा है ये हिंदी आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि जैसे आप अपने मैसेज की भाषा में लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर एक और काम करना है कि जो ये ओ लिख रहा है इसको, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अब आप माना लिखना चाहते हैं कि बेटी बचाओ, तो आपको जैसे आप मैसेज में लिखते हैं BETI, तो ये देखो ऑटोमेटिक बेटी हो जाएगा, BACHO बचाओ बेटी
तो इस प्रकार से आप blogger.com पर हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के पूरा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो हमें सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। मैं पूरे आर्टिकल को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से जो ये नॉर्मल है पैराग्राफ में इसे बना देता हूँ। उसके बाद जो ये टी का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ये स्मॉल है तो मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। और ये इसका फ़ॉन्ट टाइप है तो मैं फ़ॉन्ट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से आप जो आपको फ़ॉन्ट पसंद है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जॉर्जिया का बहुत इस्तेमाल करता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे भी जॉर्जिया कर देता हूँ। तो ये कर दिया हमने अपनी पोस्ट की कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग। आर्टिकल लिखने से पहले आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ लिख लेना है जिसमें आप बताएंगे कि आप इस ब्लॉग पोस्ट में क्या क्या बताने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, कुछ यहाँ पे शब्दों का मिस्टेक हो रखा है तो हम उसे यहाँ से भी सही कर लेंगे। शुरुआत, जो ये पैराग्राफ आप लिखेंगे इसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो इस पैराग्राफ में आना चाहिए और वो भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमारा जो ये कीवर्ड है ये यहाँ पे है और हम इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार बता सकते हो कि अब इस आर्टिकल में क्या क्या आप बताने वाले हो। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा ये पहली हेडिंग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है करके। तो आपको इसे हेडिंग कैसे बनाना है, सिंपली आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और पैराग्राफ पे क्लिक करना है और इसे बनाना है मेजर हेडिंग। ये मेजर हेडिंग यानी आपकी H1 है और ये H1 क्या है कि ये पूरे ब्लॉग पोस्ट में सिर्फ एक ही बार आएगी। और एक बात का आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो ये H1 है इसमें आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आना चाहिए। तो हमारे इस H1 में भी फोकस कीवर्ड का यूज हुआ है, तो इस प्रकार से आप H1 में भी फोकस कीवर्ड का यूज करें। इससे क्या होगा कि आर्टिकल आपका SEO फ्रेंडली बनेगा। तो इसके बारे में हमने थोड़ी लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको स्टार्ट में लिख लेना है इस योजना के बारे में। अब दूसरा हेडिंग है हमारा, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है। ब्लॉगर में टेबल बनाने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए आप इस टेबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं और फिर उसे कॉपी करके ब्लॉगर में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हेडिंग है तो इसे हम कर देंगे हेडिंग। ये क्या है, H2 के अंदर है। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य। तो आपको सिंपली फिर इसे भी क्या कर लेना, ये भी आपका मेन हेडिंग है तो आपको इसे भी हेडिंग कर लेना, पैराग्राफ सेलेक्ट करके इसे भी आप करें हेडिंग। ये भी आपका H2 के अंदर है। इसी प्रकार अब यहाँ पे है लाभ एवं विशेषताएं, ये भी हमारा हेडिंग है और ये भी हमारा H2 है, इसलिए हम इसे भी हेडिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ये हमने एक बुलेट पॉइंट बनाया था तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और बुलेट पॉइंट बनाने के लिए आपको सिंपली ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और फिर बुलेट लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपको ये बुलेट पॉइंट में बन चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने इस पूरे आर्टिकल की फॉर्मेटिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको पूरे आर्टिकल की फॉर्मेटिंग करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। और आपको फॉर्मेटिंग सेम इसी प्रकार करनी है जैसे मैंने आपको अभी तक बताया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक हेडिंग लिखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पे 2 प्रकार के आवेदन प्रोसेस हैं, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। तो ये हमारा क्या है, H2 के अंदर है और चूंकि हम इसके अंदर एक हेडिंग बना रहे हैं तो ये हमारा S3 में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे सब हेडिंग किया है। ये हमारा मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। अगर इसके अंदर भी कोई हेडिंग होती तो उसे हम माइनर हेडिंग करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने 2 बनाई है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि ये H2 के अंदर है तो ये H3 में आते हैं। अब यहाँ पे हमें एक लिंक ऐड करनी है। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है। तो हम यहाँ पे एक लिंक हमें ऐड करनी है। तो लिंक ऐड करना है हमें इस आधिकारिक वेबसाइट पे, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। और लिंक देखो आपको कैसे ऐड करनी है, ये है लिंक सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ऑफिशियल लिंक। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट और एडिट लिंक इसका ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारे ये एंकर टेक्स्ट है और यहाँ पे लिंक आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और आ रहे हैं हमारे सामने, ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो।
यानी कि कोई यूजर अगर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसे यह वेबसाइट दूसरे विंडो में दिखनी चाहिए। तो हम इसे ऑन कर लेंगे। आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लगा रहे हैं यानी इंटरनल लिंक कर रहे हैं तो आप इस वाले बॉक्स को चेक मत करिए, और अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप हमेशा चेक करिए। तो इससे क्या होगा कि अगर लिंक सेम विंडो में ओपन होगी तो वो यूजर आपकी वेबसाइट से एग्जिट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है ऐड रील नो फॉलो एट्रीब्यूट, यानी कि अगर आप इस लिंक को नो फॉलो बनाना चाहते हैं तो इसे चेक कर सकते हैं। आप ऐसी लिंक को नो फॉलो बनाइए जो ट्रस्टेड नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट की लिंक है इसलिए हम इसे नो फॉलो नहीं बना रहे। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लिंक भी अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंक जरूर ऐड करें। चूंकि अभी तक हमने कोई पोस्ट नहीं लिखी है इसलिए यहाँ पे हम अपनी ही वेबसाइट का लिंक ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले एंकर टेक्स्ट पे हम अपने ब्लॉग का लिंक लगाएंगे। तो अपने ब्लॉग का लिंक लगाने के लिए आपको नए टैब पर अपने ब्लॉग को ओपन कर लेना है, और फिर ये लिंक है इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने ब्लॉग के लिंक को, और इसे इंसर्ट लिंक पर क्लिक करके अपने ब्लॉग का लिंक ऐड कर देंगे, फिर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब जब हम अपने ब्लॉग का लिंक ऐड करेंगे ना, अपने दोनों ऑप्शन को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हमने लिख दिया। अब इसमें एक और चीज़ रहेगी कि हमें एक इमेज ऐड करनी है। तो हम एक इमेज ऐड करेंगे ठीक मेजर हेडिंग के पहले, यानी कि हमारा जो H1 है उससे ठीक पहले। तो इमेज को ऐड करने के लिए आपको सिंपली ये इमेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है। आप पिक्साबे, पिक्सल, अनप्लस ऐसी वेबसाइट से फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कैनवा से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यह इमेज कैनवा से क्रिएट की है। तो ये चूज़ फाइल आपको क्लिक करना है, और फिर इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना, अपने कंप्यूटर से उस इमेज को सिलेक्ट करना जिसे आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर सेलेक्ट करना है इसे, फिर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अब देखेंगे कि आप यह इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको डायरेक्ट गूगल से इमेज को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में नहीं लगाना है। तो जैसे आप ये इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन करेंगे हम सेटिंग का, यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट। ये इमेज एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो गूगल के क्रॉलर रहते हैं वो इमेज को पढ़ नहीं पाते हैं। तो इमेज में जो हम ये अल्ट टेक्स्ट लिखते हैं उसी के द्वारा वो समझ पाते हैं कि यह इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम इस इमेज में लिख देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, क्योंकि हमारा ये मेन इमेज है, थंबनेल इमेज है। तो इसमें हम अपने फोकस कीवर्ड को लिख देंगे। टाइटल में भी आप इसी को लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इमेज का साइज हम कर देते हैं लार्ज, और फिर अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। अब हमने यह कंप्लीट पोस्ट लिख लिया है। एक बार हम इस पोस्ट का प्रीव्यू करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। प्रीव्यू का मतलब क्या है कि आपका ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार से दिखेगा। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका दिखेगा। तो देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा ये ब्लॉग पोस्ट लग रहा है। पब्लिश करने से पहले आपको कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है लेबल। लेबल का इस्तेमाल क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए माना आपका टेक्नोलॉजी पर ब्लॉग है और आप कंप्यूटर के लिए अलग लेवल बना सकते हैं, इंटरनेट के लिए अलग लेवल बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए अलग बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप अलग अलग लेवल यानी कि कैटेगरी। तो हमारा ये योजना से रिलेटेड ब्लॉग है और ये केंद्र सरकार की योजना है। तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी बना सकते हैं या लेवल बना सकते हैं केंद्र सरकार करके। दूसरा ऑप्शन है पब्लिश ऑन। अब इस ऑप्शन की मदद से आप अपने पोस्ट को शेड्यूल में पब्लिश कर सकते हैं। माना जैसे आपने आज पोस्ट लिखा है और आप चाहते हैं कि मैं पोस्ट को कल 12 बजे पब्लिश करूं, तो आप उसे यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेट करेंगे आपकी पोस्ट ऑटोमेटिक उस टाइम पर पब्लिश हो जाएगी। क्योंकि इस पोस्ट को हम इंस्टेंट पब्लिश करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है परमालिंक का। परमालिंक क्या होता है कि किसी ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल होता है। इस विकल्प की मदद से आप अपने पोस्ट के लिए एक कस्टम परमालिंक बना सकते हैं जो कि आपको एसईओ फ्रेंडली बनाना है। देखो आपका जो पहले परमालिंक बना होगा ये blog-post.html, तो जो कि एक एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो हमें इसे एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए कस्टम परमालिंक पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपने फोकस कीवर्ड का यूज करना है। देखिए परमालिंक को आप कभी भी हिंदी में मत लिखिए। जैसे हमारा फोकस कीवर्ड हिंदी में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे क्या होगा कि अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो जो ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल अननेसेसरी बहुत लंबा बन जाता है। तो इसे आप हमेशा इंग्लिश में ही लिखिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटी बचाओ
तो देखो, जब भी आप परमालिंक लिख रहे हैं तो दो शब्दों के बीच में आपको हमेशा इफ डैश का यूज करना है। देख सकते हैं आप मैंने किस प्रकार से परमालिंक लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना .html। तो इस प्रकार से हमारा ये ब्लॉग पोस्ट का परमालिंक हो गया। लोकेशन, यहाँ से आप अपनी लोकेशन को सेट कर सकते हैं। मैं इसे छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। सर्च डिस्क्रिप्शन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल करना बताया था। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि टाइटल के साथ सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखो 150 शब्दों में होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने ब्लॉग का सर्च डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास ऑप्शंस का, तो इस विकल्प में आप चाहें तो अपने ब्लॉग पोस्ट में कमेंट का ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट में कोई कमेंट ना कर पाए तो इसे आप डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्लॉग पोस्ट में आपको हमेशा कमेंट को इनेबल रखना चाहिए, इसलिए मैं इसे अलाउ ही रहने देता हूं। तो यह सब सेटिंग कर लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, पब्लिश पर क्लिक कर लेना है और फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो अब देख सकते हैं कि आपकी यह ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यह पोस्ट किस प्रकार से दिख रही है। आपको सिंपली ये व्यू पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्लॉग पोस्ट इस प्रकार से दिख रही है और हमने ये पहली पोस्ट अपने ब्लॉग में पब्लिश कर ली है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने ब्लॉग में पहली ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप blogger.com पर अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।